परमेश्वर के महान नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और बार हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु का वचन सुन रहे हैं। परमेश्वर हमारी मदद करते हैं हर बात में। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का अनुग्रह क्या ही महान है। हमारी बुद्धि से, हमारी सोच से भी बढ़कर हम पर अपना अनुग्रह प्रकट करने वाला परमेश्वर, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। तो इसलिए उस अनुग्रहकारी परमेश्वर के सामने हम बड़े भय और भक्ति के साथ बैठे, ताकि प्रभु हमारे दिलों से बातें कर सके। हम पिछले दिनों में यीशु मसीह के जीवन के बारे में कुछ बातें विचार कर रहे थे। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हुआ है, वो सब पवित्र शास्त्र के अनुसार है। हमने उसके लिए आधार बनाया एक पद, पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4। वहां पर लिखा है, यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार। वहां पर लिखा है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ऐसा हम पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 दोनों पदों में देखते हैं। यीशु मसीह के जन्म के बारे में हमने विचार किया, जीवन के बारे में भी विचार किया। ये सब संक्षिप्त रूप में हमने विचार किया, विस्तार रूप से विचार नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें एक थोड़ा सा उस संबंध में एक आशय तो मिल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म और जीवन किस प्रकार पवित्र शास्त्र के अनुसार है। यदि हम पुराने नियम और नया नियम दोनों को यदि मिला के जब अध्ययन करते हैं, बहुत ही अद्भुत रीति से, कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर का वचन और उसकी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई, उसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। जन्म के बारे में हमने विचार किया कि यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ। बेतलहम में होने की संभावना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। नासरत में यीशु मसीह का जन्म होने की संभावना थी, लेकिन परमेश्वर का अद्भुत का भविष्यवाणी में जैसा लिखा हुआ था, वैसा ही यीशु मसीह का जन्म बेतलहम में हुआ। उसको हमने विचार किया था। और यीशु मसीह के जीवन की कई बातें, गतिविधियां जैसा लिखा हुआ है वैसा होने की संभावना नहीं थी, लेकिन वैसे ही हुआ। तो यीशु मसीह का जन्म, जीवन के बारे में भी हमने विचार किया था, जैसा लिखा हुआ था वैसा ही हुआ। एक भाग पढ़ेंगे तो वो आशय थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। यीशु मसीह के जो कार्य है, यीशु मसीह के उपदेश है, यीशु मसीह के अद्भुत काम है, ये सब जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार हुआ। ये भी एक आश्चर्य की बात है। ये सब कुछ कैसे पवित्र शास्त्र के अनुसार होगा, उसके लिए केवल एक ही हम उदाहरण देखेंगे। वो भी विस्तार रूप से विचार करना अच्छा है और आवश्यक भी है, लेकिन एक थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाएगा। मत्ती रचित समाचार 11 का 2 से 6 तक थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित समाचार अध्याय 11 का 2 से 6 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है, या हम दूसरे की बाट जोएं। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, और
मुर्दे जलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरखंडे को? हाँ, बस धन्यवाद भाई। प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम बलहीनों पर प्रभु आपकी आशीष हो, हमें समझ और बुद्धि प्रदान करे, ताकि जो कुछ हम सुनते हैं उसको हम सीखें और प्रभु की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी बच्चों को आशीष दे। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर यूहन्ना बंदी गृह में, और उनके मन में संदेह हुआ, अब मेरे जीवन में इतना कष्ट आया, क्या और किसी के लिए मुझे अभी इंतजार करना होगा? तो वहां पर जो है क्या लिखा है, यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? क्या मैं हूं? ये उनको जाकर बताना कि मैं ही हूं, वही नहीं। लेकिन वहां यीशु मसीह के कार्यों के बारे में बताया जो भविष्यवाणी में दिए गए हैं। क्या है? यहाँ पर 6 बातें हम देखते हैं 5वें पद में। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ईश्वर ने क्या कहा? जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? उसका क्या कारण है? अभी हम यशायाह की पुस्तक में जाएंगे तो उसका उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। उसका 35, यशायाह की पुस्तक और उसकी 35वें पद में हम उसका उत्तर पाएंगे। यशायाह 35, उसका 5वां पद पढ़िए, 5वां पद। तब अंधों की आंखें खुली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। और 6, तब लंगड़ा हरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोटे फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। अच्छा। तो कहा 4 भी पढ़िए फिर, 4। घबराने वालों से कहो, या बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। उस समय क्या होगा? लिखा है तब। तब जब परमेश्वर उद्धार करने आएगा तब क्या होगा? लिखा है अंधों की आंखें खोली जाएंगी। ऐसा हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं हुआ? हुआ है ना। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आया तो ये सब बातें हुई। और गूंगे अपने जीव से जय जयकार करेंगे। ठीक है, ये बातें हुई नहीं हुई? हुई। तो ये सब यूहन्ना को क्यों नहीं बताया कि मैं ही हूं, आने वाला मैं ही हूं? ऐसा नहीं बताया। फिर क्या बताया? तुम जाके कहो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। वहां पर बताया 6 बातें हमने मत्ती समाचार 11 का 5वें पद में पढ़ा। अंधे देखते हैं, पुराने नियम में लिखा है उद्धार करता आएगा तो क्या करेगा? अंधों की अंधों को आंखें देंगे, है ना। आंखें खोली जाएंगी, ये लिखा है। लंगड़े चलते फिरते हैं। लंगड़े जो है हिरण के समान चौकड़ियां भरेंगी, है ना। तो लिखा है। फिर लिखा है कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरों के कान खुल जाएंगे, लिखा है। और मुर्दे जिलाए जाते हैं। ये सब बातें पुराने नियम में लिखे हुए थे यशायाह की भविष्यवाणी में।
तो सुनते ही समझ में आया, किसको? यूहन्ना को समझ में आया, यही है उद्धार करता, आने वाला यही है। तो देखो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह की सेवा के बारे में, यीशु मसीह के अद्भुत कामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में दी गई थी। उद्धार, परमेश्वर उद्धार करने आएगा तब ये सब घटनाएं घटेंगी। तो सुनते ही वो चुप हो गए। यूहन्ना को समझ में आया, हाँ यही है। पुराने नियम में जिस उद्धारकर्ता के बारे में बताया गया है, उस उद्धारकर्ता ने आकर ये सब कुछ किया है। मुर्दे जिलाए जाते हैं, और लिखा है कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये सब सुनकर उनको वो समझ में आया, संतृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। हाँ, यही है जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे, वही उद्धार करता है यीशु मसीह। देखो, यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य समझो। एक और उदाहरण मैं वचन से बोलते हुए आगे बढ़ूंगा। इम्मौस जाने वाले शिष्यों के मन में भी संदेह हुआ। इम्मौस जाने वालों के मन में भी संदेह हुआ। उनको प्रभु यीशु ने कैसे उत्तर दिया? उनको कैसे प्रभु ने उत्तर दिया? देख लीजिए, लूका रचित समाचार 24 में हम जाएंगे, वहां पर उनको कैसा उत्तर दिया लिखा है। उसका 26, 24 का 26 और 27, 26 और क्या 27। क्या आवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से और अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अच्छा, धन्यवाद। देखो, यीशु मसीह के बारे में क्या है? यीशु मसीह ने ये नहीं बताया देखो मैं ही हूं, है है ना, मैं हूं जो क्रूसित हुआ था, फिर गाड़ा गया था, मैं तीसरे दिन जीवित हो उठा, ऐसा नहीं बताया। फिर क्या बताया? अपने विषय में विशेष ध्यान देना है। उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा? लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अब पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में काफी बातें लिखी गई थी, उनमें से चंद बातों को हमने अभी तक सीखा है। तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में हो, मृत्यु के बारे में हो, जन्म के बारे में हो, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में हो, और गाड़े जाने के बारे में हो, पुनरुत्थान के बारे में हो, या यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बारे में हो, या पुनरागमन के बारे में, मतलब फिर से यीशु मसीह प्रकट होने वाले हैं उसके बारे में हो, सब के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। आज हम प्रभु के अनुग्रह में होकर मृत्यु के बारे में एक बात विचार करेंगे, फिर गाड़े जाने के बारे में भी विचार करेंगे, है ना। तो मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार होगी, यहाँ पर लिखा है मृत्यु। तीसरी बात है मृत्यु। मृत्यु किस प्रकार होगी? भजन संहिता 22 का 16 पढ़िए, फिर मत्ती 20 का 19, सॉरी मत्ती 20 का 19 पढ़िए। पहले भजन संहिता 22 का 16 पढ़ेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। हाँ, अब 20 का 19 पढ़िए, मत्ती 20 का 19 पढ़िए, मत्ती 20 का 19। और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। अच्छा, तो पहली बात,
उनके वे उनके हाथ और पैर, है ना, वे मेरे हाथ और पैर, है ना, छेदते हैं, है ना। तो वहां 22 का 16 में हमने पढ़ा, भजन सेदा 22 का 16 में, याद रखना, ये संभव होना भी मुश्किल थी। क्यों? यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर होना एक, क्या बोलना चाहिए, अशोचनीय बात थी और संभव होना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? यीशु मसीह को पथरवाह करके मार डालने के लिए यहूदियों ने कोशिश की। क्यों? क्योंकि यहूदियों की प्रथा ये थी, यहूदी लोग अपराधियों को कैसे मार डालते थे? पथरवाह करके। आपको मालूम है, व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को पथरवाह करके मार डालने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया था, है ना। पुराने नियम में आकान को पथरवाह करके मार डाला था, और नए नियम में भी हम इस प्रकार का उदाहरण देखते हैं, पथरवाह करके। यीशु मसीह को भी कई बार मारने के लिए पत्थर उठाया, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह की मृत्यु पथरवाह करके होने की संभावना थी। दूसरी बात, जब गत्समनी बाग में सिपाही लोग आए तो कैसे आए? तलवार लिए हुए आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु तलवार से हो सकती थी, आराम से हो सकती थी, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने आप को उनके हाथ में दिया था। तो वो लोग जो है उनको उनका गला काट सकते थे, उनको मार डाल सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। एक बार एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर उनको ले जाके वहां से धक्का देकर मारने की कोशिश की। तो इस प्रकार बहुत सारी जो है षड्यंत्र और बहुत सारे कार्य हुआ। तो यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर चढ़ाए जाकर होने की संभावना कम थी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दो कारण है। एक, भविष्यवाणी में ऐसा बताया गया गया था। क्या लिखा है भाई? उसको केवल उसको 22 का 16 एक और बार पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? भजन संहिता 22 का 16 में। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। वे मेरे हाथ और पैर छेदते हैं, लिखा है, साफ लिखा है ना। हाथ और पैर छेदते हैं, ऐसा नहीं कि तलवार से मार डाले जाएंगे, नहीं लिखा। तो भजन संहिता 22 शुरू से आप पढ़िए, वहां पर यीशु मसीह की मृत्यु के संबंधी कई बातें आपको पढ़ने को मिलेगा। अपन उस पर विस्तार नहीं जा रहे, केवल क्रूस की मृत्यु के बारे में अभी हम विचार करें। हाथ और पैर वे उन्होंने छेदा, है ना, यीशु मसीह के हाथ और पैर छेदे। और ऐसे ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई। एक और बात याद रखना, जब दाऊद ने इसको लिखा, दाऊद को स्वयं समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि उस समय हाथ और पैर छेद कर मार डालने की प्रथा नहीं थी, है ना। किसी की आवाज आ रही है। तो क्या है, फांसी में चढ़ाया, है ना, आपको मालूम, हामान को फांसी में चढ़ाया था। ठीक है, अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग प्रथा बनी रहती थी। ठीक है, फारसियों का एक एक विधि थी फांसी चढ़ाना। और आपको मालूम है, नेबुकदनेस्सर के समय, दानियल की पुस्तक में आप जाएंगे तो आपको मालूम है, नेबुकदनेस्सर राजा बाबिलोन साम्राज्य में क्या प्रथा थी? अपराधियों को आग में डालना। ठीक है। और मेदियों की क्या प्रथा थी? मेदी साम्राज्य में क्या प्रथा थी? सिंह के मांद में डालने की प्रथा थी। लेकिन यहूदियों के बीच में क्या प्रथा थी? पत्थरवाह करके मार डालना। अब हमारे सामने आया है हाथ और पैर छेदने की प्रथा। कहां पर है?
रोमी साम्राज्य में, रोमी साम्राज्य में क्रूस पर चढ़ाकर एक अपराधी को मार डालने की प्रथा थी। वो दाऊद को नहीं मालूम था। दाऊद एक भविष्यवक्ता होने के नाते जब यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का वर्णन किया, भजन संहिता 22 में शुरू से लेकर आप पढ़ के देखे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐसे शुरू होता है। तो वहां पर यीशु मसीह क्रूस पर से जो वाणियां कही थी, उनमें से एक वाणी है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। दाऊद के जीवन में इस प्रकार का एक अनुभव हम नहीं देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में संपूर्ण रीति से वही शब्द, उस उन्हीं शब्दों का यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। तो क्या समझ में आता है, क्रूस की मृत्यु एक आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। भविष्यवाणी में लगभग 1000 साल पहले दाऊद ने जो लिखा था, उसी के अनुसार यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हुई। तो यीशु मसीह की मृत्यु हुई, और आपको मालूम है, सरल बात है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन चारों सुसमाचार में क्रूस की मृत्यु के बारे में जिक्र है, और उस बात को यीशु मसीह स्वयं बताते थे। उनमें से एक हमने अभी पढ़ के सुना था, मत्ती 20 का 19 में। मत्ती 20 का 19 एक और बार पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। और उसको और अन्य जातियों के साथ हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं, और वह तीसरे दिन जलाया जाएगा। अच्छा, बहुत साफ लिखा हुआ है ना, यीशु मसीह अन्य जातियों के हाथ में सौंपे गए। मतलब यहूदियों के हाथ से यीशु मसीह नहीं मरे। यहूदियों के हाथ से मरते तो पथरवाह करके वे लोग मार डालते, लेकिन हाँ, अन्य जातियों की एक भूमिका है। और अन्य जाति लोग जो है क्या करते थे, अन्य जाति लोग जो है क्रूस पर चढ़ाकर अपराधियों को मार डालते थे। तो इसलिए अन्य जातियों के हाथ में सौंपे गए, क्योंकि पिलातुस ने कहा था, क्या कहा था, तुम ही ले जाके इसको मार डालो, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने हाथ धोया था, पिलातुस ने अपना हाथ धोया और यहूदियों से कहा, तुम ही ले जाके इसको दंड दो या इसको मार डालो। लेकिन उन्होंने, हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे पास अधिकार है, किसके पास, पिलातुस के पास, रोमियों के पास अधिकार है। रोमी साम्राज्य उस समय जारी जारी था, तो इसलिए कहा कि हम नहीं करेंगे, तुम ही करो। तो ये अन्य जातियों के हाथ में यहूदियों ने उनको सौंपा था, हम नहीं करेंगे। तो क्या किया, जैसा प्रभु यीशु ने भविष्यवाणियां दी थी, पुराने नियम में भविष्यवाणियां थी, उसी के साथ साथ यीशु मसीह ने भी अपने बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियां दी थी। बहुत सारी भविष्यवाणी, मत्ती समाचार, मरकुस, लूका और यूहन्ना, सभी भविष्यवाणी वचनों में हम पढ़ते हैं। तो उनमें से एक हमने उदाहरण के रूप में, सैंपल के रूप में हमने अभी पढ़ के सुना था, क्या है, अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे, पहली बात, वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, दूसरी बात, तीसरी बात कोड़े मारेंगे, और चौथी बात क्रूस पर चढ़ाएंगे। तो ये जो चार बातें यीशु मसीह की मृत्यु के संबंध में हुई, ठीक जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही हुआ। अन्य जातियों के हाथ में सौंपे गए थे, फिर ठट्ठों में उड़ाए थे। साधारण तौर पे मृत्यु में ऐसा नहीं होता है। एक व्यक्ति को, जिस अपराधी है, उसको क्या है, हाथ पैर छेद कर लटकाते हैं और वो मर जाता है। ठट्ठों में उड़ाना जरूरी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। तो जैसा प्रभु यीशु ने कहा वैसे ही हुआ, और कोड़े मारे। जरूरी नहीं कि हर हर एक अपराधी को कोड़े नहीं मारते, उसके बिना सीधे हाथ पैर छेद कर, मतलब क्रूस पर छेद कर उनको मार डालते थे।
ऐसे ही हुआ था यीशु मसीह के साथ, जो डाकू थे उन लोगों को इस प्रकार सताया नहीं, कष्ट नहीं पहुंचाया, इसलिए वो देरी से मरा। यीशु मसीह को पहले कोड़े मारे तो वहां से काफी लहू बहा था। सर पर कांटों का मुकुट रखा और मारा तो बहुत लहू बहा था। तो यीशु मसीह को काफी कष्ट पहुंचाया। वे प्यासा था, वे भूखा था, लगभग 17 घंटे बहुत परेशान किया लोगों ने उनको, मुंह पर थूका, गलमों से नोच लिए। ये सब परेशानी यीशु मसीह के जीवन में हुई। उसके बाद यीशु मसीह की मृत्यु हुई। तो क्या समझ में आता है? यीशु मसीह की मृत्यु में ये सब बातें जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के रूप में बताया था वो सब हुआ। लेकिन एक बात प्रभु यीशु ने आखिरी में कहा, क्या कहा? तीसरे दिन जिलाया जाएगा, तीसरे दिन मैं जीवित हो उठूंगा, मैं जिलाया जाऊंगा। ये बात और किसी अपराधी के जीवन में नहीं होता है। और उसका डाकू भी हो या और कोई भी हो, मृत्यु के बाद तीसरे दिन जीवित हो उठना उठना, ये बात और किसी के जीवन में नहीं हुआ। तो पवित्र शास्त्र में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यीशु मसीह की मृत्यु हुई। यीशु मसीह के पुकार के बारे में मैंने बताया, क्रूस पर से क्या हुआ? यीशु की पुकार, हे मेरे परमेश्वर, है ना? भजन संहिता 22 से 1 में क्या लिखा? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो संक्षिप्त रूप में यीशु मसीह की मृत्यु पवित्र शास्त्र के अनुसार किस प्रकार हुई उसके बारे में हमने विचार किया। अब हम देखने जा रहे हैं गाड़ा जाना। चौथी बात है गाड़ा जाना। पढ़िए यशायाह की पुस्तक 53 का 9 पढ़िए, क्या लिखा है? यशायाह की पुस्तक 53 का 9। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। क्या ये बात तो सही है क्या? एक भविष्यवाणी है यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में। क्या भविष्यवाणी दी गई थी? वहां पर साफ लिखा है, उसकी कब्र, किसकी कब्र? अध्याय 53, यशायाह की भविष्यवाणी 53वें अध्याय में यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के बारे में, कष्ट, वेदना, अपमान सबके बारे में लिखा है। तो उनमें से एक पद अभी अपने पढ़ा, यीशु मसीह कब्र के बारे में क्या बताया गया है? क्या लिखा है? उसकी कब्र या यीशु मसीह की कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया किया था, और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तो दो बात विशेष पर हम अभी यहाँ पर विचार करने जा रहे हैं। क्या है? दुष्टों के संग उसकी कब्र ठहराई गई थी, और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। कैसे धनवान का संगी हुआ? हम्म नए नियम में जाएंगे तो वो किस प्रकार पूरी हुई, हम उसको देख लेते हैं। लिखा है, गाड़े जाने के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्या लिखा है? ये एक नई कब्र, यूहन्ना 19 का 38 से 42 तक पढ़िए। और इन बातों के बाद अरमत्याह की यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं
यीशु की लोथ को ले जाऊं। और पिलातुस से उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लोथ ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एल्वा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लेपटा। अच्छा, तो वहां पर उसके गाड़े जाने के बारे में लिखा है। और मत्ती में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना में, चारों सुसमाचारों में यीशु मसीह की कब्र के बारे में लिखी हुई थी, लिखी हुई है। तो हम क्या पढ़ते हैं? धनवान का संगी हुआ। ये किस प्रकार पूरा हुआ वो भी अपन को समझना है। एक और पद कृपया पढ़िए, मत्ती रचित समाचार 27, मत्ती रचित समाचार 27 का 57। मत्ती 27 का 57 पढ़िए। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम एरिमातिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी अच्छा, 60 भी पढ़िए, 27 का 60 भी। और उससे अपनी नई कब्र में रखा, जो उससे ने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। अच्छा, धन्यवाद। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं? यूसुफ की कब्र, यूसुफ की कब्र थी, और उस कब्र के बारे में लिखा है नई कब्र। यूसुफ की कब्र और नई कब्र। देखो, यहां दफनाने के लिए दो लोग आए, खासकर दो लोग आए। एक यूसुफ, अरबत्या का यूसुफ, और कौन आया था? निक निकुदेमोस। वो यीशु मसीह से मिलने के लिए रात के समय आया था, पुरानी बात है। लेकिन वो व्यक्ति जो है प्रभु के लिए बाद में खड़ा रहा, बाद में खड़ा रहा। इन सब का बहुत बड़ा महत्व है, आगे चर्चा करने पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर एक धनवान मनुष्य है ना, यीशु की कब्र के बारे में हमने क्या पढ़ा था? वो धनवान का संगी हुआ, कंगाल का संगी हुआ ऐसा नहीं, धनवान का संगी हुआ। अब ये कब्र किसकी है? एक धनी व्यक्ति की कब्र है, धनी व्यक्ति की कब्र है। अब ये इसकी भी संभावना कम थी, यीशु मसीह को इस प्रकार अपने कब्र में रखने की संभावना कम थी। क्यों कम थी? वो भी आप थोड़ा सोच लीजिए कि यीशु मसीह का कभी आदर नहीं हुआ। यीशु मसीह संसार में आया तो किसी ने उनका आदर किया क्या? नहीं किया। तो हम पढ़ते हैं वो अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना 1:11 में लिखा है, क्या लिखा है? वो अपने घर आया, यीशु मसीह अपने घर आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। फिर हम यूहन्ना समाचार 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, उनके भाइयों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, लिखा है। यहूदियों ने एक राष्ट्र के रूप में यीशु मसीह को इनकार कर दिया। गिने चुने लोग विश्वास जरूर करते थे, लेकिन एक राष्ट्र में देखा जाए, यहूदी राष्ट्र या इस्राएली राष्ट्र ने क्या किया? यीशु मसीह को इनकार कर दिया। कहीं आदर नहीं मिला, यीशु मसीह को कहीं भी आदर सम्मान नहीं मिला। और इसलिए उन्होंने क्या सोचा? यीशु मसीह को क्रूस पर गाड़ना है। और क्या करना चाहिए? दोनों तरफ दो डाकुओं को भी क्या करना है? गाड़ना, सॉरी, क्रूस पर चढ़ाना है ना। दोनों को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह बीच में, दो डाकू दोनों पक्ष में, दोनों पक्ष में गाड़े गए, सॉरी, क्रूस पर चढ़ाए गए। ऐसा क्यों किया? उसका कारण है, बीच में जो अपराधी है वो सब बड़ा बड़ा अपराधी है। दोनों
अपराधियों से बढ़कर है, बड़ा अपराधी है, ये मामूली अपराधी नहीं है। तो वो दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, तो यीशु मसीह को बीच में, दो डाकुओं को दोनों तरफ भी उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया। तो कितने अपमान की बात है, कितनी निंदा की बात है, कितने अनादर की बात है। अब आप बताइए, यीशु मसीह को कब्र में रखने की क्या अनुमति थी? लिखा गया है, क्या है उनके बारे में हमने पढ़ के सुना था, यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय में, है ना? क्या लिखा है वहां पर? लिखा है 53 का 9 में क्या लिखा है, उसकी कब्र भी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई थी। ऐसा क्यों? भी शब्द का क्या अर्थ है? उसकी कब्र भी मतलब उसको क्रूस पर चढ़ाया, और क्रूस पर चढ़ाया तो क्या हम पढ़ते हैं, दुष्टों के संग या दुष्टों के बीच में क्रूस पर। और यहां पर भी लिखा है उसकी कब्र भी। क्या अर्थ होता है? उन्होंने क्या सोचा था? यीशु मसीह को हम गाड़ेंगे। कहाँ गाड़ेंगे? एक जगह में मिट्टी में गाड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ दो डाकुओं को भी हम गाड़ देंगे। ये उन्होंने सोचा था, उन्होंने इसी सोचा था। किसी कब्र में रखने के बारे में उन्होंने सोचा नहीं। जिसका आदर जीते जी कोई आदर नहीं हुआ, मृत्यु के समय कोई आदर नहीं हुआ, क्या गाड़े जाने के समय क्या आदर मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा। आप सोच सकते हैं, एक बिल्कुल जायज बात है कि जिसको जीवन काल में कभी आदर नहीं मिला, मृत्यु के समय कोई आदर नहीं मिला, क्या गाड़े जाने के समय आदर मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल सच बात है, आदर नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे भविष्यवाणी में लिखी भी गई थी, अभी उसको हमने अभी पढ़ कर, उसकी कब्र भी, उसकी कब्र भी कहां पर? दुष्टों के संग ठहराई गई। ऐसे ठहराई थी। यीशु मसीह को बीच में गाड़ देंगे, दोनों डाकुओं को दोनों तरफ गाड़ देंगे, और फिर नाम लिखेंगे बीच में। किसका नाम? यीशु। दोनों तरफ दोनों डाकुओं के नाम भी लिखेंगे। लोग देखें, हाँ देखो, ये व्यक्ति जो है इन दोनों डाकुओं से भी बढ़कर बड़ा अपराधी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की निंदा करने वाला एक व्यक्ति था। ऐसा लोगों के सम्मुख पेश करने की उन्होंने कोशिश की थी। पर ऐसा हुआ क्या? नहीं। भविष्यवाणी में क्या लिखी गई थी? 53 का 9 में हमने आगे पढ़ा, मृत्यु के संग वह धनवान का संगी हुआ। जो बात हमने जन्म के बारे में भी विचार किया, जीवन के बारे में भी विचार किया, मृत्यु के बारे में भी विचार किया, अब गाड़े जाने के बारे में हमने विचार किया, ये भी अनहोनी थी। धनवान का संगी होना एक अनहोनी बात थी। लेकिन परमेश्वर की योजना देखो, परमेश्वर ने पहले से ही एक धनवान को ही तैयार किया। कौन था उसका नाम? उसका नाम था यूसुफ, अरिमथिया का यूसुफ। बड़ा धनी था, बड़ा धनी था, और उसको व्यवहार में लाने में परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया, समझो। वो कहाँ रहता था? अरिमथिया का यूसुफ अरिमथिया में रहता था। उसको यरूशलेम में एक कब्र बनाने की क्या आवश्यकता थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। आपको मालूम है, आज भी गांवों में, हम सब गांवों में रहते हैं, मध्य प्रदेश के गांवों में रहते हैं, तो गांवों में किसी की मृत्यु होती है तो कहाँ गाड़ते हैं?
अपनी ही भूमि में, अपनी ही भूमि में गाड़ते हैं। तो नहीं है तो उसके लिए अलग एक सेमेट्री होता है, मतलब अंतिम संस्कार के लिए विशेष जगह होती है, वहां पर होता है। अब यीशु मसीह के बारे में क्या है, ये यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह का अपनी कोई जगह नहीं थी, न घर था, न भूमि थी, कुछ भी नहीं है। उसको कहाँ गाड़ेंगे? हाँ, चाहे वो क्रूस के पास में ही कहीं एक जगह में, जहां पर ये अपराधियों को गाड़ते हैं उनके बीच में गाड़ देंगे, और क्या है, उसके बारे में क्या कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन अरिमतिया का यूसुफ ने यरूशलेम में क्यों कब्र बनाई? अरिमतिया की यूसुफ का कब्र जो है कहां पर है? अरिमतिया में है। अब देख लो कितनी दूरी पर है, लगभग 30 किलोमीटर दूरी है अरिमथिया और यरूशलेम के बीच में। कितनी दूरी है? 30 किलोमीटर। अच्छा, 30 किलोमीटर की दूरी पर यूसुफ ने क्यों कब्र बनाई? ये भी सोचने की बात है। और वो भी चट्टान पर खुदी हुई एक कब्र थी, विशेषकर, है ना? चट्टान पर खोद कर एक कब्र क्यों बनाई? ये समझना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था। मैं समझता हूं कि मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, न किसी से भाषण सुना है। मैं अपने ओर से एक विचार करता हूं। कौन साथ में आया था यूसुफ के साथ में? निकुदेमुस आया था। निकुदेमुस कौन था? रब्बी, या उपदेशक था, इसराइलियों का उपदेशक था, जिनको मालूम था पुराने नियम में क्या लिखा है ना? पुराने नियम नियम में क्या क्या भविष्यवाणियां दी गई है, उसके बारे में किसको मालूम है? निकुदेमुस को मालूम है, क्योंकि वो जो है आचार्य था, इसराइलियों का आचार्य या इसराइलियों का उपदेशक था या रब्बी था, तो उसको मालूम था। तो मैं सोचता हूं उसने सलाह दिया होगा। किसको? अरिमथिया का यूसुफ को सलाह दिया, भैया तू तो धनवान है, मृत्यु के समय यीशु मसीह धनवान का संगी हुआ, ऐसा पुराने नियम में यशायाह की पुस्तक 53वें अध्याय के 90वें पद में लिखा है। तू तो, अब तुझे क्या करना है मैं बताता हूं। क्या करना है? यरूशलेम में एक कब्र तुझे बनाना है। किसके लिए? मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। अब एक कब्र बनानी है तुझे, और वो तो धनवान है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। उसने क्या किया? कब्र बनाई, और पत्थर में खोद कर बनाई, ऐसा विशेष लिखा है। मिट्टी का कब्र नहीं था, पत्थर का कब्र था। तो उसको बनाए, और जब समय आया, देखो परमेश्वर की योजना देखो, वो हमने पढ़ के देखा, पिलातुस के पास कौन पहुंच जाता है? यूसुफ पहुंच जाता है। यूसुफ पहुंच जाता है, शव मुझे दे दो, यीशु मसीह की लौथ मुझे दे दो, मैं करूंगा अंतिम संस्कार। यहूदियों को आश्चर्य हुआ। अरे, तो हमने सोचा था कि इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, किसी गड्ढे में फेंक कर उसको अपमान करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, है ना? क्योंकि दुष्टों के संग उसकी कब्र ठहराई गई थी, उन्होंने ऐसे ही सोचा था। लेकिन परमेश्वर की योजना देखो, भविष्यवाणी में जैसे लिखा हुआ था वैसे हुआ। इसलिए हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय का 3 और 4 बहुत ही महत्वपूर्ण दो पद है। क्या है? यीशु मसीह, है ना, पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये संभव होना है। परमेश्वर की उस योजना को
कोई गलत साबित नहीं कर सकता। ऐसा ही हुआ। तो हम क्या देखते हैं, जैसा वचन में लिखा था वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, तेरी योजना में कभी घटी कमी या त्रुटि नहीं होती है। योजना के अंतर्गत सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो उस योजना के बारे में हम विचार कर रहे हैं। नई कब्र में यीशु मसीह रखा गया। किस प्रकार रखा गया उसके बारे में भी हमने पढ़ के सुना था, कि आप अपने आप उसको बाद में पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर उस भाग को हम देख, वहां पर एक दो प्रयोग आप देख लीजिए। यूहन्ना रचित समाचार अध्याय 19 का 38 से जब हमने पढ़ के सुना था, यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद, किन बातों के बाद, यीशु मसीह की मृत्यु होने के बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, वो धनी था और चेला था। और भी बातें उसके बारे में लिखा है। क्या है, परमेश्वर के राज्य का इंतजार करने वाला व्यक्ति था, परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। पिलातुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। आगे हम पढ़ते हैं निकुदेमुस। ये निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया। आगे आगे ध्यानपूर्वक देख लेना। यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। देखो, प्रथा, मार डालने की प्रथा रोमियों की थी, गाड़े जाने की प्रथा यहूदियों की थी। भव्य रूप से, बड़े भय और भक्ति और भव्यता के साथ उन्होंने उनको गाड़ दिया। यीशु मसीह का देखो कितना, कितनी महान योजना है। पुराने नियम में जैसा लिखा हुआ था वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी भव्य रीति से यीशु मसीह का गाड़ा जाना हुआ। शव लिया और यहूदियों की गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी, एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी। विशेष आपको लकीर खींचना है। नई कब्र, नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। उस जिसमें कभी कोई न रखा गया था। हर एक शब्द बहुत ही विचित्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बताया गया है। ये सब जो है अपन को विश्लेषण करके विस्तार रूप से विचार करने की आवश्यकता है। देखो, ये बात आपको समझना चाहिए कि कितने अद्भुत रीति से ये बातें पूरी हुई है। अब यीशु मसीह के कोई जख्म दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कफन में लिपटा हुआ है भव्य रीति से, है ना। यीशु मसीह के क्रूस में कितने भी कष्ट हुए हो, कितने भी जख्म हुए हो, कितने भी पीड़ा हुआ हो, कफन में लिपटे जाने के बाद वो सब दिखता नहीं। इतना भव्य रीति से उन्होंने यीशु मसीह को अंतिम संस्कार दिया। एक नई कब्र, अरे नई कब्र की क्या क्या महत्व है, उसका भी महत्व है। पुराने कब्र में यीशु मसीह रखे जाते तो क्या होता, जीवित नहीं हो उठते थे क्या, जीवित हो उठते। लेकिन नई कब्र में क्यों लिखा गया है, उसको समझने के लिए एक पद आपको पढ़ना है। कहाँ पढ़ेंगे, दूसरा राजा 13 का 20 और 21 पढ़िए। दूसरा राजा
13 का 20 और 21। तब दूसरा एलीशा राजा तब 20 और एलीशा मर 21। जाए और उसे मिट्टी दी गई। एक वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों के छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। अच्छा, धन्यवाद भाई। अब एलिशा की कब्र के बारे में यहाँ लिखा है, वो नई कब्र थी पुरानी कब्र थी? आपको मालूम है, पुरानी कब्र थी। एलिशा को रखने के बाद वो पुरानी हो गई, है ना। लेकिन उस कब्र के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि लोग किसी मनुष्य को, उसका 21 पद में, दूसरा राजा 13 का 21, लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया। क्या हो गया फिर? और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वो जी उठा और अपने पांवों के बल खड़ा हो गया। मान लीजिए यीशु मसीह को भी किसी पुरानी कब्र में गाड़ देते तो लोग क्या कहते? देखो, तुम्हारे बाइबल में ही लिखा है, एलीशा की कब्र में एक व्यक्ति को रख दिया तो क्या हो गया? तुरंत जीवित हो गया। एलीशा की हड्डियों से छूते ही। अब तुम बोल रहे हो यीशु मसीह का पुनरुत्थान तीसरे दिन में हुआ। यहां पर तुम्हारे बाइबल में ही लिखा है। संदेहवादी क्या बोलेंगे? हाँ, तुम्हारे बाइबल में भी लिखा है एलीशा की कब्र में, पुरानी कब्र थी, उसमें एक व्यक्ति को डाल दिया तो वो जीवित हो उठा। ये कोई नई बात है क्या? ये कोई विशेष बात बोलने की बात है क्या? ऐसा बोलकर संदेहवादी जो है यीशु मसीह के ऊपर कलंक लगा देते। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, ऐसा हुआ नहीं। यीशु मसीह को नई कब्र में रखी गई थी। वहां पर हमने पढ़ के सुना था यूहन्ना समाचार, उसका 19वें अध्याय में हमने पढ़ के सुना था, जिसमें कभी कोई न रखा गया था, है ना। उस वाक्यांश को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। वहां पे लिखा हुआ था, यूहन्ना रजिस्टर समाचार 19 का 38 से हमने पढ़ के सुना था। वहां पे क्या लिखा है यीशु मसीह की कब्र के बारे में? एक प्रयोग विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। मतलब नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा नहीं गया था। तो एलीशा की कब्र में एलीशा को रखा गया था, लेकिन उस समय एक व्यक्ति को गाड़ दिया तो वो जीवित हो उठा। लेकिन यीशु मसीह की खबर नई कब्र थी, खाली खबर थी, जिसमें कभी कोई न रखा गया था। उसमें रखा तो भी वो यीशु मसीह फिर जीवित हो उठा। परमेश्वर की महिमा हो उस नई कब्र के लिए जिसमें कभी कोई न रखा गया था, उसमें से यीशु मसीह जीवित हो उठा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। तो एक एक बात देख लीजिए, यीशु मसीह के जन्म के बारे में विचार किया, जीवन के बारे में विचार किया, मृत्यु के बारे में विचार किया, गाड़े जाने के बारे में विचार किया। मतलब पवित्र शास्त्र में जैसे लिखी गई थी वैसे ही यीशु मसीह के जन्म, जीवन, मृत्यु और गाड़े जाने में पूरा भी हुआ। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। कितना महान है हमारे प्रभु यीशु मसीह, कितना महान है हमारा उद्धारकर्ता। उस महान उद्धारकर्ता के बारे में जानकर, समझकर हमें बड़ा आश्चर्य होता है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोले, हमें समझ दे, बुद्धि दे। धन्य परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा